मैंने अपनी घड़ी 10 मिनट आगे कर दी थी ताकि लेट ना हो, और कल रात देखा तो वो 25 मिनट आगे थी। दिमाग में बस एक ही सवाल आया, कहीं दिन सच में छोटे तो नहीं हो गए? ये एक ऐसी भावना है जिससे आज शायद ही कोई बचा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जिंदगी का प्लेबैक स्पीड मतलब 1.5x पर कर दिया हो। हफ्ते उड़ रहे हैं, महीने गायब हो रहे हैं और साल तो बस शुरू होते ही खत्म। बिल्कुल। मुझे याद है बचपन में गर्मी की छुट्टियां, वो तो एक पूरी जिंदगी जैसी लगती थी। 2 महीने कभी खत्म ही नहीं होते थे। और अब 2 महीने तो छोड़िए, पूरा साल एक झटके में निकल जाता है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है, क्या समय की रफ्तार सच में बढ़ गई है या ये सब हमारे दिमाग का कोई खेल है? बिल्कुल, हम इसी गुत्थी को परत दर परत खोलेंगे। क्या ये फिजिक्स का मामला है या साइकोलॉजी का? चलिए तह तक चलते हैं। तो फिर सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो इंटरनेट पर आग की तरह फैला हुआ है। क्या दिन वाकई 24 घंटे से घटकर 20 घंटे का हो गया है? इसका एक शब्द में और बिल्कुल साफ जवाब है नहीं। ये एक कोरा मिथक है, मतलब एक दिलचस्प लगने वाली अफवाह बस। अफवाह? लेकिन जब इतने सारे लोग इस पे यकीन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदला होगा। देखिए, बदलाव जरूर होते हैं, लेकिन वो हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग हैं। असल में पृथ्वी के घूमने की गति में बहुत ही सूक्ष्म मतलब मिलीसेकंड के स्तर पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मिलीसेकंड? हाँ, आपको एक मजेदार फैक्ट बताती हूँ। 29 जून 2022 का दिन हमारे रिकॉर्डेड इतिहास का सबसे छोटा दिन था। सबसे छोटा दिन? तो मतलब उस दिन 20 घंटे थे? नहीं नहीं, उस दिन 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ 1.59 मिलीसेकंड की कमी थी। मिलीसेकंड? अरे ये तो पलक झपकने से भी हजारों गुना तेजी से हो गया। और हम यहाँ घंटों की बात कर रहे हैं। ये फर्क आता क्यों है वैसे? इसके कई कारण हैं, जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए कोर की हलचल, अच्छा। टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना, और यहाँ तक कि बड़े-बड़े बांधों में जो पानी जमा होता है, उसका वजन भी मामूली असर डालता है। पर जैसा आपने कहा, ये मिलीसेकंड का खेल है, घंटों का नहीं। तो 20 घंटे वाले दिन की बात तो फिर विज्ञान के दायरे से बाहर है? बिल्कुल बाहर है। ठीक है, तो विज्ञान तो कह रहा है कि दिन 24 घंटे का ही है, लेकिन मेरा अनुभव और मेरी घड़ी वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अगर पृथ्वी की गति नहीं बदली तो फिर मेरी घड़ी कैसे तेज हो सकती है? इसमें भी विज्ञान है, पर वो समय का नहीं, मशीन का विज्ञान है। आपकी घड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर है तो एक मशीन ही। अगर वो मैकेनिकल है तो समय के साथ उसके अंदरूनी पुर्जे घिस सकते हैं। अगर वो बैटरी वाली है तो बैटरी का वोल्टेज कम होने पर उसकी गति पर असर पड़ सकता है। तापमान का भी असर होता है। तो ये एक तरह का कन्फर्मेशन बायस हुआ। मतलब हमें पहले से ही लग रहा है कि समय तेजी से भाग रहा है, और जब हमारी घड़ी 5 मिनट आगे हो जाती है तो हम उसे अपनी थ्योरी का सबूत मान लेते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, बजाय ये सोचने के कि शायद बैटरी पुरानी हो गई है। एग्जैक्टली। हम बाहरी दुनिया में वो सबूत ढूंढते हैं जो हमारी अंदरूनी भावना को सही ठहरा सकें। लेकिन असली कहानी घड़ियों और ग्रहों में नहीं, हमारे दिमाग के अंदर लिखी जा रही है। तो अगर विज्ञान के हिसाब से समय अपनी ही रफ्तार से चल रहा है, तो ये एहसास क्यों कि वो हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, खासकर बचपन के मुकाबले? अब ऐसा क्यों लगता है? यहाँ से ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि असली खेल बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। समय को लेकर हमारी जो धारणा है, हमारा परसेप्शन, वो कोई स्थिर चीज नहीं है। ये उम्र और अनुभव के साथ पूरी तरह बदल जाता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली बार अपने गांव ट्रेन से गया था। वो 6 घंटे का सफर आज भी 6 दिन जैसा लगता है। खिड़की से बाहर हर पेड़, हर स्टेशन, हर चेहरा, सब कुछ एक घटना थी। दिमाग हर एक चीज रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, और अब 6 घंटे की फ्लाइट में पता ही नहीं चलता कब टेक ऑफ हुआ और कब लैंडिंग। आपका उदाहरण इस बात को समझाने के लिए एकदम सटीक है। बचपन में हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। हर अनुभव नया है, हर जानकारी पहली बार मिल रही है। पहली बार साइकिल चलाना, पहला स्कूल का दिन, पहली बार कोई जानवर देखना, दिमाग इन सभी नई यादों को बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से एनकोड करता है। और जब किसी समय सीमा के अंदर बहुत सारी नई और घनी यादें बनती हैं, तो दिमाग को वो समय बहुत लंबा महसूस होता है। और बड़े होने पर दिमाग आलसी हो जाता है। हाँ, आलसी नहीं, बल्कि ज्यादा कुशल, एफिशिएंट हो जाता है। बड़े होने पर जीवन में एक रूटीन आ जाता है। हाँ बिल्कुल, रोज सुबह उठना, एक ही रास्ते से ऑफिस जाना, लगभग एक जैसा काम करना। बिल्कुल,
ज्यादातर चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। तो जब कोई काम रूटीन बन जाता है तो हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए उसे चंक कर लेता है। चंक करना, ये क्या होता है? चंक का मतलब है कई सारे कामों का एक बंडल बना देना। जैसे सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर ऑफिस पहुंचने तक का पूरा प्रोसेस, वो दिमाग के लिए एक चंक है। दिमाग को इस चंक की हर डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वो बस उस पूरे काम को मॉर्निंग रूटीन के नाम से फाइल कर देता है। और जब उस दिन की कोई खास अलग याद ही नहीं बनती तो दिमाग को लगता है कि उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। जब यादें नहीं बनती तो हमें लगता है कि समय बीतने का कोई सबूत ही नहीं है। दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और दिन के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं दिन कहाँ चला गया। अच्छा, तो इसे ही मनोविज्ञान में टाइम कंप्रेशन इफेक्ट कहते हैं। हाँ, समय की गति नहीं बदली, बस उसे नापने का हमारा दिमागी पैमाना बदल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े होने पर हम दुनिया को देखना बंद कर देते हैं और बस अपने बनाए रास्तों पर चलते रहते हैं। सही बात है। दिमाग उन चीजों को प्राथमिकता देता है जो नई और अप्रत्याशित हों। रूटीन में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता तो समय तो उतना ही गुजरता है, बस हमारे लिए उसका मनोवैज्ञानिक घनत्व कम हो जाता है। ये तो बहुत कमाल की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल इस आग में घी का काम कर रही है। मेरे दादा दादी भी रूटीन में जीते थे पर उन्हें कभी ऐसी शिकायत करते नहीं सुना। आज ये एहसास इतना ज्यादा क्यों है? आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। अगर रूटीन एक धीमी आग है तो हमारी आधुनिक जीवन शैली उस पर पेट्रोल छिड़कने जैसा है। ये इस टाइम कंप्रेशन इफेक्ट को कई गुना बढ़ा देती है। और इसके पीछे मुझे लगता है 3 बड़े कारण हैं। बताइए। सबसे पहला तो मैं बताता हूं, हमारी स्क्रीन। हम जागते हुए हर पल किसी ना किसी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन, ऑफिस में लैपटॉप, रास्ते में फिर फोन, और घर आकर टीवी या टैबलेट। बिल्कुल सही। ये पहला और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस। हाँ, व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया, ध्यान एक जगह टिके नहीं पाता। और तीसरा है एक साथ कई काम करने की आदत, जिसे हम बड़े गर्व से मल्टीटास्किंग कहते हैं। टीवी देखते हुए खाना खाना, फोन पर बात करते हुए ईमेल लिखना, हम एक समय में एक काम करते ही नहीं। और इन तीनों चीजों का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हमारा दिमाग कभी भी वर्तमान में यानी प्रेजेंट मोमेंट में टिक कर रह ही नहीं पाता। हम शारीरिक रूप से कहीं और होते हैं और मानसिक रूप से कहीं और। हाँ, हमारा शरीर खाना खा रहा होता है और दिमाग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा होता है। और जब हम उस पल में मौजूद ही नहीं हैं तो हमें याद कैसे रहेगा कि वो पल बीता कैसे, खाने का स्वाद कैसा था या बाहर मौसम कैसा था, कुछ पता ही नहीं होता। यही असल बात है। गहरी और मजबूत यादें तब बनती हैं जब हम किसी अनुभव पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से हम किसी भी अनुभव को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। और दिन के अंत में हमारे पास सिर्फ धुंधली टूटी फूटी यादें होती हैं। और दिमाग के लिए बिना यादों वाला दिन एक खाली पन्ने जैसा है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि दिन बस उड़ गया। अब मुझे समझ आया कि मेरी घड़ी 25 मिनट आगे क्यों है। शायद मैं उसे देखना ही भूल गया था। मैं अपने ही डिजिटल रूटीन में इतना खो गया था कि मैंने उस छोटी सी चीज पर हफ्तों तक ध्यान ही नहीं दिया और फिर इल्जाम समय पर डाल दिया। और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। हम अपनी जिंदगी को इतने ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं कि हमें पल याद ही नहीं रहते और फिर हम कहते हैं कि समय बहुत तेज है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इसका सार क्या है? सार ये है कि मूल सच्चाई बहुत सरल और थोड़ी चौंकाने वाली है। समय भाग नहीं रहा है, हम उसे महसूस करना भूल गए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब शिकायत समय से नहीं, खुद से होनी चाहिए। एकदम। घड़ी आज भी 24 घंटे के हिसाब से ही चल रही है, जैसे हमेशा चलती थी। बस हमारी जिंदगी इतनी स्वचालित हो गई है कि हम दिन जी नहीं रहे, बस गुजार रहे हैं। ये बात दिन छोटा नहीं हुआ है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी बात, समय के तेज भागने का एहसास हमारे दिमाग की धारणा का खेल है। बचपन में दिमाग हर पल को रिकॉर्ड करता था, इसलिए समय लंबा लगता था। अब दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है, इसलिए समय तेज लगता है। और तीसरी और आखिरी बात, हमारी आज की स्क्रीन केंद्रित मल्टीटास्किंग वाली जीवन शैली इस धारणा को खतरनाक रूप से और तेज कर देती है। यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल खड़ा होता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। और ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी से जुड़ा है। अगर हमारी दिनचर्या और हमारे अनुभव ही समय को लेकर हमारी धारणा को बदलते हैं, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है?
क्या हम जानबूझकर नए अनुभव बनाकर, कुछ नया सीखकर या अपने रोज के रूटीन को तोड़कर समय को फिर से धीमा कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को फिर से बचपन की तरह हर पल को महसूस करने के लिए तैयार कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपको सबसे ज़्यादा कब लगता है कि दिन बहुत तेज़ी से निकल गया?